Alrighty, what's been up guys? Welcome to another video. In this video मैं ये बुक के बारे में बात करूंगा, Best Loser Wins, one of the best books you can read. But if you are not a reader, under 5 minutes I try to explain कि ये बुक में क्या लिखा है. I will try to complete actually 80% बुक का मैं समरी आपको दे दूंगा ये वीडियो में. एंड इससे मेरा एक्चुअली ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी चेंज हुआ है. आई गेन्ड अराउंड 43% इन 2023 फाइनेंशियल ईयर, राइट. एंड ये बुक की वजह से मेरा रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. बेसिकली आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर इन अ विनिंग ट्रेड, व्हेन यू आर लूजिंग ट्रेड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. सो दिस एक्चुअली बुक हेल्प मी टू गेन ओवर टाइम. अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है ट्रेडिंग जर्नी में पर्सनली, बट थ्योरी में मैंने सिस्टम थोड़ा सा डेवलप किया है. लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इफ इट वर्क्स इन प्रैक्टिकल लाइफ और नॉट. उसके लिए मैं आपको अपडेट देते रहूँगा. उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी के बारे में, केस स्टडी के बारे में, मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करता रहता हूँ. एंड आई शेयर माई ट्रेडिंग सिस्टम एज वेल. And yeah, that is it. So let's get started. This book is amazing, one of the best books you can ever read. If you're not a reader, I'm here to explain. So I'm following this guy on YouTube. काफी टाइम से Trader Tom is the website. You can check it out. He's the author of this great book again, right? And इसमें कुछ points हैं जो मैंने note down किए हैं personally. Basically इसको मैं सामने रख के ही रखता हूँ. I keep reading on the notes. मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ. And you know, even I am trading for a long time. Still कभी कभी ऐसे टाइम्स आते हैं ट्रेडिंग में, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है वो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट. उसके लिए आई डू दैट, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट्स. नाउ आई नो एवरीवन आउट देयर इज सेइंग दैट कि आप मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दैट इज ट्रू. एंड उसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा. इसे ओवरकम कैसे करना है वो भी बताऊंगा. बट द फर्स्ट पॉइंट इज यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट्स, you can control yourself, right? So no matter where the market moves, if you think you are the victim here, जैसे आपको लगता है कि आपने ट्रेड में इन्वेस्ट किया एंड द ट्रेड इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, जैसे ही आप ट्रेड में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही अगेंस्ट चला जाता है मार्केट, तो आप समझ लो कि मार्केट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट को पता भी नहीं है कि आप एक्चुअली ट्रेड में हो या नहीं हो. इट्स योर इमोशंस कि आप जब ट्रेड में होते हो तब मार्केट आपके लिए लाइव हो जाता है, एंड जब आप ट्रेड से बाहर होते हो तो मार्केट आपके लिए डेड है, right? But the market doesn't care if you are in the trade or you are out of the trade. तो आपके लिए आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप ट्रेड में हो तब आप बहुत ज़्यादा मार्केट देखने लगते हो, तब इट इज़ बेसिकली लाइव फॉर यू, राइट. इट्स लिविंग थिंग फॉर यू. और जैसे ही आप ट्रेड के बाहर हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ भी मार्केट मूव करे. बट इन जनरल यू हैव टू थिंक इन अ रैशनल वे. आपको ऐसी तरीके से सोचना है कि आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं. इट्स योर रिस्क. इट इज़ इफ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट यू, यू शुड be out of the markets. If it is going in your favor, what to do in the next point मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रहा है तो क्या करना चाहिए, अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करना चाहिए. ऑलराइट, सो सबसे बड़ी चीज़ मैंने इस बुक में से सीखी इज ऐड टू योर विनिंग पोजीशंस. बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ है ये. हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, हमारे फेवर में जा रहा होता है या फिर लूजिंग ट्रेड में होता है, तब हम उसमें ऐड करते हैं. वी एवरेज इट डाउन. हमें लगता है कि इससे और कितना ही नीचे जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये बोल रहे हैं कि ऐड टू योर विनिंग पोजीशंस, प्रेस योर विनर्स, नॉट प्रेस योर लूजर्स. सो 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग दिस मिस्टेक आउट देयर. मैंने भी जब स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू डू दैट, बट नाउ मैं एक्चुअली अभी एवरेज भी नहीं करता. आई टेक अ सिंपल ट्रेड, एसएल और टारगेट. बट एज ऑफ नाउ मैं अभी विनिंग ट्रेड्स में ऐड ऑन करने लगा हूँ. आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं, बिकॉज मैं बाद में ऐड ऑन करूँगा, राइट. एंड रिस्क जो है वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है, बिकॉज स्टार्ट में स्मॉल क्वांटिटी से करता हूँ एंड आई कीप एडिंग ऑन इन दैट ट्रेड. सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी ये बुक की कि इन्होंने स्टेट कर दिया है कि ऐड टू योर विनिंग पोजीशंस, डू नॉट ऐड टू योर लूजिंग पोजीशंस. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट जो डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल चीज़ें होती हैं वो मार्केट्स में यूजुअली राइट होती हैं. तो ऐड टू योर विनिंग पोजीशंस. इफ द मार्केट इज गोइंग इन योर फेवर, you have to add because you don't know where the market is moving. You don't know, even the market don't know what you are doing, right? So जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पूरी तरह से ग्रैब करो. काफ़ी ज़्यादा बेसिकली बेट ऑन योर विनिंग ट्रेड्स, अवॉइड योर लूजिंग ट्रेड्स, कट योर लूजिंग ट्रेड शॉर्ट. बहुत डिफिकल्ट चीज़ है अगेन, बिकॉज हम लोग विनिंग ट्रेड्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करते. वी रादर डू इट उल्टा. हम लोग लूजिंग ट्रेड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड वी एग्जिट आर विनिंग ट्रेड्स प्रीटी अर्ली. उसका उल्टा ही करना है बेसिकली. नाउ अनदर पॉइंट इज डू नॉट रिलेट योर टू ट्रेड्स, बिकॉज दोनों अलग अलग ट्रेड्स हैं, राइट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछला ट्रेड आपका अच्छा गया है तो ये वाला ट्रेड आपका ख़राब जाएगा, या पिछला ट्रेड आपका ख़राब गया है तो ये वाला ट्रेड आपका अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. मार्केट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट्स, वी कैन नॉट इवन नो कि मार्केट कैसे मूव करेंगे, राइट. तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका पिछला ट्रेड अगर ख़राब है तो अगला ट्रेड रिलेटेड है. ये दो अनरिलेटेड इवेंट्स हैं. मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है. मार्केट्स आर रैंडम. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये दो
इवेंट्स को अगर आप मिक्स करोगे तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में। तो दोनों को अलग अलग रखना है। रैशनल माइंड के साथ अगर आप सोचोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि ओके एवरी ट्रेड इज़ न्यू, इसमें विनिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, इसमें लूजिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इट्स टोटली अप टू योर माइंड, टोटली अप टू योर सेटअप कि आपको कितना लॉस उस पर्टिकुलर ट्रेड में करना है। अगर आप पिछले ट्रेड के बारे में सोचोगे तो आप उसी के थॉट्स में रहोगे एंड बायस्ड आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम होगा वो थोड़ा सा बायस्ड होगा एक साइड पे, बिकॉज आप जस्ट अगर हार के आ रहे हो तो आपको रिवेंज ट्रेड करना होगा। बट इफ आपका ये फंडा क्लियर है कि एवरी ट्रेड इज़ न्यू, यू कैन नॉट डिसाइड विच ट्रेड विल गो इन योर फेवर, राइट, तो आप ऐसा नहीं करोगे। ये इमोशंस वाली बात इससे दूर हो जाएगी एंड इट पर्सनली हेल्प मी। ओके, अनदर पॉइंट इज मार्केट्स आइदर एग्री विथ यू और इट डजंट, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो इफ इट एग्रीज विथ यू, यू हैव टू गो ऑल इन। मतलब अगर वही मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड आपके अगर फेवर में है तो आपको ज़्यादा उसमें बेट करना है, बिकॉज मार्केट इज इन योर फेवर इन दिस कंडीशन, राइट। एंड अगर आप उसमें ही एड ऑन नहीं कर पा रहे हो तो बेसिकली क्या फ़ायदा, राइट। सो ऑलवेज प्रेस योर विनर्स। यही मेरा की इसमें बुक में से यही मैंने मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो इसी की वजह से चेंज हुआ है कि विनर्स को हमेशा ऐड करते रहो, लूजर्स को हमेशा कट शॉर्ट करो, कोई होप न मत रखो, बिकॉज मार्केट रैंडम है। आपको नहीं पता कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही हम लोग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है उसके बाद मार्केट बहुत बार हमारे फेवर में जाता है और हमारे इमोशंस हमको ओवरकम कर लेते हैं, राइट। वी स्टार्टेड ट्रेडिंग ह्यूज, वी स्टार्टेड ट्रेडिंग रैंडमली, बट हमारा कोई सिस्टम नहीं होता। तो ऐसे बहुत बार मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के आपके फेवर में जाएगा, बट आपको यही पता करना है कि अगर वो आपसे एग्री नहीं कर रहा है, इफ मार्केट इज़ नॉट एग्रीइंग विद यू, स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेड, एग्जिट द ट्रेड एट स्मॉल लॉसेस। तो यही 3 चीज़ें थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे ये बुक की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है कि प्रेस योर विनर्स। बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ है, बस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स यही करते हैं, जो विनिंग ट्रेड होती है उसमें एड ऑन करते रहते हैं, राइट। एंड ये बुक में भी वही लिखा है। एंड इफ़ यू आर इन अ लूजिंग ट्रेड, कट इट शॉर्ट, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड या दैट इज़ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये था इसका समरी छोटा सा। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हो तो 80% बुक इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।